बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये पूछते हैं कि मैं एक मकान खरीदना चाह रहा हूँ। बेचने वाले के पास स्टैम्प पेपर है और मुझे भी वो आगे स्टैम्प पेपर पर ही ये मकान फरोख्त करेगा। तो क्या मुझे ये ले लेना चाहिए? जहाँ तक जनाब इस डिसीजन का ताल्लुक है कि आप ये खरीदें या ना खरीदें, ये आपका अपना डिसीजन। मैंने सिर्फ इसके कानूनी पहलू वो आपके सामने थोड़े से बयान करने हैं कि जो ट्रांसफ़र का तरीका है, एक्चुअल तरीका लॉ के मुताबिक वो तो ये है कि रजिस्ट्री हो और वही असल तरीका है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेने होते हैं जब भी किसी तरह की ट्रांज़ैक्शन हो। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की, तो इसमें गवर्नमेंट को वो टैक्सेस नहीं मिलते जो ट्रांसफ़र करते वक़्त गवर्नमेंट हकदार होती है या जो गवर्नमेंट को मिलने कानून के मुताबिक लाज़मी होते हैं। और दूसरा इसका रिकॉर्ड नहीं होता जिस तरीके से रजिस्ट्रीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस अंदाज़ से इन स्टैम्प पेपर्स का रिकॉर्ड किसी जगह पे ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। ये आपका एक आर्ज़ी मुआहिदा होता है, जिसको बाद में परमानेंट शक्ल उस वक़्त मिलती है जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं या इंतकाल हो जाता है या कल को कोई अदालती डिग्री आपको मिल जाती है। आर्ज़ी तौर पे ऐसे मुआहदे करने, वो तो एक रूटीन का मैटर है। लेकिन परमानेंटली इन स्टैम्प पेपर के ऊपर ही बैठे रहना कि ये हमारे पास मलकियत का सबूत है, तो ये कोई इतना दानाई वाला फ़ैसला आपके लिए नहीं है। बाकी अगेन आपने अगर ये करना है क्योंकि आपने पूछा कि अगर स्टैम्प पेपर लिख ही लिया जाए तो उसको कैसे सिक्योर करना है? तो वही बात कि अगर आप इरादा कर लेते हैं कि मैंने इसी अंदाज़ से इसको परचेज़ करना है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी मैक्सिमम जो सेफ्टी आप कर सकें, वो आपको करनी चाहिए। उन सेफ्टीज़ में ये आ जाता है कि जो पुराना स्टैम्प पेपर है, वो आप ले लें, कब्ज़ा आप टाइमली इसका हासिल कर लें। जो पेमेंट का मोड है, यानी कीमत कैसे आपने अदा करनी है, वो कोई इस तरह का अपनाएँ कि वो भी आपके पास एक तरह से सबूत क्रिएट हो जाए। फ़र्दर ये है कि इसको नोटरी पब्लिक के पास आप इसका इंदराज करवाएँ, इसमें गवाहों का होना ज़रूरी है। प्लस जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो प्रॉपर अदा करें जो एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ये इसमें चंद बुनियादी बातें हैं, बाकी वही बात है कि आप को ये लेना है या नहीं लेना, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होती है, वो एक प्रॉपर डिस्कशन होती है, जो आपको कर लेनी चाहिए। एक कंसल्टेंसी आपको ज़रूर इसमें हासिल करनी चाहिए। कहीं भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, तो जो भी रेलेवेंट लोग होते हैं, जो इन मामलात को समझते हैं, उनके साथ अगर आप इसको डिस्कस कर लेते हैं और रेलेवेंट लोग कौन है, वो मोस्टली तो वुकला ही हैं, जो इन मामलात और इन पेचीदगियों को और कानूनी पहलू जो होते हैं इनसे मुंसलिक उनको जो प्रॉपरली समझते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप वकला से इसको प्रॉपर डिस्कस करें। वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट आप दिखाएँ, उस पे आप एक राय लें और उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी अपना माइंड मेकअप करने में कि आपको ये प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या ना करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो ये तो होगी चलें जो मेरे ज़हन में इस हवाले से बातें आती हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी जो लोगों का अमूमी मिज़ाज है वो यही है कि लोग सब कुछ आप कह लें समझ कर भी डिसीज़न वही लेते हैं जो उनको खुद बेहतर लगता है और वो डिसीज़न हो सकता है कि कानूनी तौर पे बिल्कुल एक गलत डिसीज़न वो ले रहे हों, लेकिन लोगों का क्योंकि ज़हन मुतमिन है उस डिसीज़न पे, तो लोग वो कर गुज़रते हैं। और उसका नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, वो उनसे उनका उस वक़्त कंसर्न नहीं होता। उन्हें बेशक रोका जा रहा हो कि जनाब आप ये ना करें। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये ठीक है, सब कर रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं, तो फिर मैं अगर कर रहा हूँ, तो मैं कौन-सा कोई गलत अमल कर रहा हूँ। तो इसको लोग बुनियाद बना के कर गुज़रते हैं। तो लेकिन कोशिश यही मैक्सिमम करनी चाहिए कि जो लीगल तरीका है, उसी को आप फ़ॉलो करें। उसमें आपको नुकसान का अंदेशा वो ज़ाहिर है बहुत कम हो जाता है।